आज का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसे विवादित और संवेदनशील मोड़ के रूप में दर्ज हो गया जिसने पूरे देश की न्याय प्रक्रिया और कोर्ट की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब हम बात कर रहे हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय की, जहां न्याय का मुकुट पहने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई न्याय की आस्था और निष्पक्षता के प्रतीक हैं, वहीं आज उसी कोर्ट के हॉल में एक वकील द्वारा की गई आपराधिक हरकत ने पूरे न्यायिक संस्था को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट की गरिमापूर्ण दीवारों के बीच कोर्ट की सुनवाई के दौरान वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। ये हमला न केवल न्यायालय की मर्यादा के लिए गंभीर चुनौती है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के प्रति आस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चीफ जस्टिस की शांति और आत्मसंयम की भावना ने दिखाया कि न्यायपालिका किस प्रकार विकट परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और गरिमा को बनाए रखती है। आइए विस्तार से इस चौंकाने वाली घटना के हर पहलू को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तभी अचानक एक वकील राकेश किशोर, जो कि 2011 से सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य हैं, कोर्ट डेस्क के पास पहुंचा और उसने अपने जूते को निकालकर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की ओर फेंकने की कोशिश की। ये हमला सौभाग्य से पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर आरोपी वकील को रोक दिया। सुरक्षा कर्मियों की तुरंत कार्रवाई की वजह से जूता चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि वो लगभग जस्टिस विनोद चंद्रन को लगते लगते बचा। इस घटना के बाद राकेश किशोर ने जस्टिस चंद्रन से माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनका निशाना केवल चीफ जस्टिस थे। वकील के बाहर ले जाने के दौरान उसकी ओर से ये भी सुना गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, जो इस घटना की पृष्ठभूमि और भावनात्मक कारणों को समझने की ओर इशारा करता है। इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बीच चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने अद्भुत धैर्य और संयम दिखाया। उन्होंने कोर्ट में उपस्थित सभी वकीलों से कहा, इस पर ध्यान मत दें, ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करती। उन्होंने साफ कर दिया कि न्याय की प्रक्रिया जारी रहेगी और किसी भी बाहरी व्यवधान से वो प्रभावित नहीं होंगे। उनका ये स्टैंड दर्शाता है कि न्यायपालिका का काम न केवल कानून का पालन करना है, बल्कि कोर्ट की गरिमा को बनाए रखना भी है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हमले का प्रयास अभूतपूर्व, शर्मनाक और घृणित है। ये हमारी न्यायपालिका की गरिमा और विधि के शासन पर हमला है। इसके अलावा इस घटना पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। ये सिर्फ देश के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं, बल्कि हमारे संविधान, संपूर्ण न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर हमला है। वकील राकेश किशोर की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने वकील राकेश किशोर को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़े निगरानी उपाय तुरंत बढ़ा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य वकीलों के अनुसार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त किया जाएगा। इस अपमानजनक घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील संगठनों ने चीफ जस्टिस पर हुए हमले की तीव्र निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कोर्ट से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने और आरोपी वकील के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अधिकांश वकील इस घटना को अपने पेशे की गरिमा के खिलाफ एक गंभीर हमला मान रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि न्यायपालिका के खिलाफ ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वकील ने चीफ जस्टिस की ओर जूता फेंकने जैसी चरम सीमा पर जाकर अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई? सनातन का अपमान नहीं सहेंगे जैसे शब्दों से क्या वकील की मानसिक स्थिति या किसी सामाजिक धार्मिक मुद्दे का जुड़ाव है? सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश के लिए ये वक्त है गहराई से सोचने का। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा कैसे की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वकील हो या आम नागरिक, इस न्यायालय के प्रति अपने कृत्यों में संयम और सम्मान दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।